जहां पर आप देख रहे हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। बात अब करेंगे यूपी के बजट सत्र की, जहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हाथों में तख्तियां, बैनर और नेतृत्व कर रहे थे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, क्योंकि बजट सत्र पेश करने से पहले अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें कही और विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर बजट सत्र से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में जमकर हंगामा बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किया और सपा ने जमकर बवाल काटा है। सदन के बाहर अंदर जमकर नारेबाजी हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नोकझोंक हुई। पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर थे, जो नेता थे, और वहां पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती थी। लेकिन बजट सत्र अगर हम बात करें आगे भी जब तक ये चलेगा तो कौन कौन से मुद्दे आम जनता के हित में होंगे, कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भी ये बजट काफी अहम होने वाला है। चारू बिल्कुल, देखिए जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई ऐसे में सबसे अहम चीज ये रही कि समाजवादी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और अंदर नारेबाजी की गई। लेकिन इन सबके बीच जो अहम चीज रही वो ये रही कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। दरअसल तख्तियां लेकर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के विधायक और इस दौरान ये भी कहा गया जो मार्शल्स अंदर थे उनसे तीखी नोकझोंक भी हुई और जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो वेल तक पहुंच गए। नीतू बिल्कुल, तो विधानसभा के जो मार्शल थे उन्होंने कहा कि आप हट जाइए, लेकिन उसके बाद भी जमकर नारेबाजी की गई। ऐसे में सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ रही। क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का, एक एक कर तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखी है। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। हर व्यक्ति अपनी छाप छोड़ना चाहता है और शिवपाल यादव जी अपनी छाप छोड़ रहे हैं कि मेरे पास मुद्दा अंदर ले जाने के लिए नहीं है, मेरे पास मुद्दा बाहर है और हम हंगामा करेंगे। कहीं मुद्दा हो तो शिवपाल जी आप हाउस के अंदर आइए, डिबेट करिए, चर्चा करिए और सरकार को घेरने का प्रयास करिए। मगर आपके पास जब ये विषय नहीं है, तो आपकी तैयारी नहीं है, तो आप बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, पहले तो अखिलेश जी ने कभी जाति जनगणना का विषय उठाया नहीं, चुनाव है इसलिए उठा रहे हैं। मगर जो जाति की बात करता है और सभी की बात करता है, जैसे हम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, आप सभी की बात करते हैं, तो पहले अपनी पार्टी में शुरू करो लोकतंत्र। तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये कि कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास और ये सब कुछ बेमतलब का किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, बेमतलब का है। विवेक तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी जोड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विवेक, इस वक्त किस तरह की हलचल चल रही है सदन में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तो सदन स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही ये 11 साढ़े 11 तक हंगामा ये चला, उसके बाद सदन स्थगित किया गया। 12:20 पर फिर सदन शुरू हुआ। कुछ विधायी कार्य थे, उसको निपटाने के बाद अब कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे फिर से सदन बैठेगा। हालांकि कल कोई खास काम नहीं होना है। कल निधन की सूचनाएं पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद स्थगन हो जाएगा। आज का जो घटनाक्रम रहा इसका अंदेशा पहले से था और खास तौर पर इस बात से भी इसको जोड़ा जाए कि शिवपाल सिंह यादव साल के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों को लीड कर रहे थे। कल उन्होंने बैठक भी ली और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अंदर और बाहर सदन के प्रदर्शन किया, उससे लग रहा है कि शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से सेट हो गए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से उनको वीटो पावर दे दिया गया है। वो जिस तरह से चाहे विधायकों को अपने साथ रखें और जो इश्यू चाहे उठाएं। तो अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना होगा। आज दिन भर हंगामा चलता रहा। बिल्कुल, आज हमने देखा कि सत्र की जो तस्वीरें आई वो हंगामेदार रही। विवेक, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है सपा अध्यक्ष की ओर से। बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया, योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। यानी आज जो हंगामा हमने देखा वो सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, लगातार निशाना साधा जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है और सीएम योगी को बाहरी व्यक्ति बताया है।
सीएम योगी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि दूसरे प्रदेश से आए हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ऐसे में ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहाँ पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहां तो ये जो आप सुन रहे थे, यही तो सियासत है। सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है, विपक्ष की पार्टियां तमाम तरह के आरोप लगाती हैं। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है। देश में जनता जिस तरह से परेशान है, प्रदेश की जनता इस समय नौकरियों की तलाश में, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष हावी है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की, तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें यूपी की जनता को, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बखूबी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, इसलिए जनता का विश्वास भी जीतना बेहद जरूरी है। बजट में हर एक मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बजट को लेकर, आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहा तो फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर बजट पर चर्चाएं कब होती हैं। आपने लोकसभा राज्यसभा की तस्वीरें तो देखी होंगी, जब देश का बजट पेश किया जा रहा था। सहयोगी विवेक तिवारी लाइव जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। विवेक, देखिए, इन बयानों से इतर अगर हम बात करें, बजट सत्र के दौरान कौन कौन से ऐसे आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है, और बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? विवेक, देखिए, 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और 6.25 लाख करोड़ का जो पिछला उत्तर प्रदेश सरकार का बजट था वो था। जाहिर बात है कि 10 से 20% का इजाफा हर साल बजट में कर दिया जाता है। तो इस बार का जो बजट होगा ये माना जाना चाहिए कि 6.5 लाख करोड़ के आसपास का होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कल मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक बजट की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट की बैठक होती है, बजट को पास कराया जाता है। 22 तारीख को 11 बजे ये बजट सुरेश खन्ना, जो वित्त मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार के, वो पेश करेंगे। जहां तक इश्यूज की बात है, तो इश्यूज आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने तख्तियां दिखाई हैं सदन में और सदन के बाहर, उससे इश्यूज बिल्कुल क्लियर हैं कि कानपुर देहात का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। अखिलेश यादव का आज बयान भी आया, उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में बुलडोजर चलते हो वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो ये सारे इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों का, और सरकार के कुछ मंत्रियों के करप्शन का भी इशू समझ रहा है कि अभी स्थगित हो गई है कार्रवाई, लेकिन एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या फिर से हंगामा होगा, क्या विपक्ष की रणनीति होगी, इस पर भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री मोहसिन रजा क्या कुछ कह रहे हैं, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, ये बंटवारे वाले लोग हैं, इन्होंने देश का बंटवारा कराया, इन्होंने आतंकियों को महिमा मंडित किया। ये अखंड भारत की विचारधारा के लोग नहीं हैं, तो इन्हें कोई भी देश के पूर्व व पश्चिम कहीं का भी होगा, उत्तर दक्षिण का, उन्हें ये बाहरी कह देते हैं और बाहरियों को बुलाकर महिमा मंडित करते हैं। जो विदेश से बाहर से आते हैं उन आतंकियों को बुलाकर महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, इन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। माननीय योगी जी हो या माननीय मोदी जी, सब एक ही थैली, माननीय योगी जी हो या माननीय मोदी जी, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लोगों के आंख में धूल झोंक कर
हिंदू की रट लगाकर वोट तो आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का सब लेना चाहते हैं, लेकिन जब इनके आरक्षण की बात आती है तो इनका सर दर्द करने लगता है। जब जाति जनगणना की बात आती है तो बहानेबाजी करने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नीयत में खोट है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम भी पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों को हक न मिले, पिछड़ों को समानुपातिक बजट का आवंटन न हो, पिछड़ों को आरक्षण न मिले, इसलिए जातीय जनगणना कराने से कतराते हैं। अब स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड के हैं तो बाहरी तो हुई, लेकिन फिर भी जब मोदी जी उत्तर प्रदेश में आकर के सांसद बन सकते हैं, तो अगर जब बाहरी होकर के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो बाहरी होकर के मुख्यमंत्री होना कोई नई बात नहीं है।